पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का अदालती हुक्म मुस्तरद। सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा, अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद के मुतसादिम है। मुल्क किसी भी आईनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी सुबह 11 बजे मुशावरती इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहे अमल तय करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती, नज़रसानी की अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है, काबीना इसे तब्दील नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ को चाहिए कि सियासी समझ बूझ वाले मुशीरों से मशवरा करें। इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है। ये फैसला जो है शरीहन आइन के खिलाफ है। अब इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे देगा, तो ये तो चीजें ना किसी आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि दे विल अपॉइंट अ डेट। इनसे होगी या गलती हो जाए इसके कि अपनी गलती मानते। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टेक ओवर कर लिया है, इन्होंने हुकूमत को भी टेक ओवर कर लिया है। को चाहिए कि सबको इकट्ठा बिठाएं और जो अंदरूनी मामलात हैं और अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं, ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में काफ़ी उलझनें पैदा हो गई हैं। जजेस को चाहिए मिल बैठकर मसाइल दूर करें, फुल कोर्ट बैठकर रूल्स बनाएं। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब केपी के इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख गैर आइनी और नोटिफिकेशन का लदम करार। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल। विफाक को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए का फंड इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड्स के इजरा की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि विफाकी और सूबाई निगरां हुकूमतें मुआवनत फराहम न करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। इंतखाबात के लिए वसाइल, मुआवनत, सिक्योरिटी, अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान, कानून और आइन की जीत है। शक है हुकूमत ने फैसला तस्लीम नहीं करना। ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह इलेक्शन अक्टूबर तक बढ़ाएं। हुकूमती पार्टी इलेक्शन से खौफजदा है क्योंकि ये हार जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन के खौफ से ये आइन तोड़ें और अदालत को धमकियां दें। लंदन में प्लान बनता है, वहाँ से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी। इनका प्लान है अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर लेंगे या मुझे ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तीनों जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुतालबा। कहा, यह बेंच नहीं 1 मैन शो है। रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट भी बन जाए? पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, पूरे विफाक को ले डूबेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम है कि होश के नाखून लें, निज़ाम को बचाएं, जमहूरियत को बचाएं। कहा, पार्लिमान में आमरीत नहीं मानते तो आला अदलिया में किसी की आमरीत को कैसे तस्लीम कर लें। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को अदायगी से मुतालिक 3 केसेस में 34 संगीन जराइम के इल्जामात आयद। ट्रंप ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए, खुद को बेकसूर करार दे दिया। अदालत पेशी के मौके पर 76 साल के साबिक अमेरिकी सदर ने खुद को कानून के हवाले किया। ट्रंप को हथकड़ी नहीं लगाई गई, ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। जज ने ट्रायल से पहले की पाबंदियों के बगैर ट्रंप को हिरासत से रिहा किया। मैनहट्टन की अदालत और ट्रंप टावर के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहरे, सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी का सामना करने वाले अमेरिका के पहले साबिक सदर बन गए। ट्रंप पर 2016 में फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना तौर पर खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी का इल्ज़ाम है। ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क अदालत पेशी के बाद ट्रंप का वापस फ्लोरिडा पहुंचने पर खिताब, कहा 75 मिलियन वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्दे जुर्म आयद की जा रही है। कभी नहीं सोचा था कि अमरीका में ऐसा हो सकता है। ट्रंप ने जज को मुतासिब करार दे दिया। बाइडन इंतजामिया पर भी कड़ी तनकीद की, कहा अमरीका बेनज़मी का शिकार हो चुका, अमरीका की मईशत तबाह हो रही है, अफराते ज़र काबू से बाहर है। रूस ने चीन से और सऊदी अरब ने ईरान से शराकत कर ली। अगर वो अमरीका के सदर होते तो ऐसा कभी ना होता। ट्रंप 2024 में दूसरी बार अमरीका के सदर बनने के लिए पुरुमीद, कहा हर सूरत अमरीका को फिर से अजीम तर बनाएंगे। इसराइली पुलिस का आज तिलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला, स्टेन ग्रेनेड फेंके, तशद्दुद किया। इसराइली पुलिस के मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिले पर फ़लस्तीनी शहरी मुश्तइल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास की अपील पर फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुँच गई। इसराइली पुलिस का दावा है कि उन्होंने ये इक़दाम डंडे और पत्थर उठाए मुश्तइल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर किया। इसराइल ने गजा से रॉकेट फायर होने का दावा भी कर दिया। फ़लस्तीनी क़यादत की जानिब से हमले की मज़म्मत। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की मौशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। टाइम्स के मुताबिक इमरान खान के दौर में कोई वजीर खजाना टिक न पाया, बेइंतजामी और नाअहली के सबब IMF से मुआहिदा टूटा। इमरान खान के दौर में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी, उसामा को शहीद करार दिया। मजमून में इमरान खान को कठपुतली और दहशत गर्दों का हामी करार दे दिया गया। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार और खवातीन के लिबास पर बेहुदा बातें करने वाला करार दिया गया। सरबराह ANP असफंदयार वली कहते हैं इमरान खान ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में मान लिया कि अमरीकी साजिश का नारा आवाम को गुमराह करने की साजिश थी। मकबूलियत की दावेदार जमात की असलियत सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत जमहूरियत के दामन पर एक दाग है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने काजी फाइज ईसा वाले 3 रुकनी बेंच में जेर समात केस 5 मिनट में बंद करा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में लार्जर बेंच ने हाफिज कुरान के इजाफी नंबर से मुतालिक अज खुद नोटिस केस बंद किया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। काजी फाइज ईसा के बेंच ने इस केस में रूलिंग दी थी कि अज खुद नोटिस वाले तमाम केस मुतालिका कानून साजी तक मुलतवी कर दिए जाएं। इस रूलिंग को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दिया गया था। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी, पॉलिसी रेट 21% हो गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया IMF प्रोग्राम के नए जायजे की तकमील में खासी पेशरफ्त हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 46 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में भी मजीद 5,000 रुपये के इजाफे के बाद 2,14,500 रुपये का हो गया।
इंतहाई अरूज पे है। अब इसके अलावा अभी ज़ाला बारी हुई है, ज़ाला बारी में सारी मेरी गंदम नीचे लेट गई है। ज़ाला बारी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इस साल वैसे भी बहुत बारिश हुई है जिससे हमारी काश्त को बहुत नुकसान हुआ है। हालिया बारिशों और ज़ाला बारी की वजह से गंदम की फसल जो है वो उसकी लाजिंग हो गई है, जिसकी वजह से नुकसानात के चांसेस हैं। मुल्तान समेत पंजाब में हालिया बारिशों और यालाबारी से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। गंदम का हदफ खतरे में पड़ गया। 20 से 25% पैदावार कम होने का खदशा। नुकसान का तखमीना 23 अरब रुपए है। किसान परेशान, फौरी रिलीफ फराहम करने की अपील। पेशावर में मुफ्त आटा तकसीम के लिए शहरियों से पैसे लेने वाला डीलर गिरफ्तार। कोटा मोतल हंगू में सरकारी गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने के इल्ज़ाम में फ्लावर मिल मालिक समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास खिप्रो रोड पर फ्लावर मिल्स के गोदाम पर छापा। चीनी की 8000 बोरियां और यूरिया खाद बरामद। मालिकान फरार, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। कराची में डाकुओं ने लूटमार के दौरान एक और शहरी की जान ले ली। लियारी 8 चौक के करीब डकैती में मुज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश आबाई इलाके खुजदार रवाना कर दी गई। रवा बरस दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 35 हो गई है। सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम है, इसे कंट्रोल करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सहरी में कराची में गुफ्तगू। कहा मसाइल का सबको पता है, अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का ऐलान करके इक़्तिदार में आने वालों ने वादा पूरा नहीं किया। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात में तफ्तीश के लिए बनाई गई जेआईटी ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान को सीसीपीओ ऑफिस में आज दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर तोड़फोड़ और हंगामा आराई की तहकीकात के लिए बनाई गई। जेआईटी का भी इमरान खान को और दीगर रहनुमाओं को तलबी के लिए मजीद नोटिस भेजने का फैसला। जेआईटी पहले भी इमरान खान समेत 17 रहनुमाओं को तलब कर चुकी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का इल्ज़ाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। केस की समाअत 8 अप्रैल को होगी। वफाकी वजीर असद महमूद ने कहा, इस जुडिशल मार्शल लॉ को कबूल नहीं कर सकते। आप अगर अदालत के अंदर इतफाक पैदा नहीं कर सकते तो अपने गिरेबान में देखना होगा। आपने बेइंसाफी की, अदल का जनाजा निकाला। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, खुदा की कसम आइन भी बरकरार रखेंगे और जमहूरियत भी। इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। वजीर आज़म ना आपको तनहा छोड़ेंगे, ना आइन और पार्लियामेंट को तनहा छोड़ेंगे। अदालत ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। साजिशी कुव्वतों को जिंदा दरगोर कर दिया। नजरिया ज़रूरत के पैरेकारों को शिकस्त हो गई। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा, आज मुल्क में आइनी और गैर आइनी कुव्वतों के दरमियान लकीर वाज़े हो गई है। वो इमरान खान के नुमाइंदे की हैसियत से शफाफ इंतखाबात के लिए सबको बातचीत की दावत देते हैं। अगर हुकूमत ने अदालती फैसला नहीं माना तो उनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया। इमरान नियाजी को घर बैठे जमानतें मिल जाती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की फैमिलीज को नैब ने बुलाया। इमरान खान के लिए अदालतें कहती हैं कि पहले बताओ इनको बुला क्यों रहे हो। जब कहा जाता है बीआरटी में करप्शन हुई है तो अंपायर स्टे ऑर्डर देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कासिम सूरी नाअहल है, तब अंपायर स्टे देता है। 2 अंपायर हैं जो हर फैसला उनके हक में देते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इदारों ने आपसी लड़ाई बंद ना की तो ये गली कूचों तक फैल जाएगी। ईवान और अदालत का टकराव मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं, राशन के लिए जाने जा रही हैं। ईवान और अदालत बावकार अंदाज इख्तियार करें तो मामलात मुस्बत जानिब बढ़ सकते हैं।
ANP KPK के सदर एमल वली खान की इमरान खान की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत 13 अप्रैल के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना तहाइफ फ़रोग़ किए और रकम असासों में ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान को पार्टी की क़यादत से हटाकर बतौर चेयरमैन इक़दामात को कलअदम करार दिया जाए। बतौर रुकने कौमी असम्बली नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का इमरान खान को आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मदऊ करने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने कहा, बाहैसियत पार्टी सरबराह इमरान खान को गोल्डन जुबली तकरीबात में मदऊ कर रहे हैं। असद उमर ने कहा, स्पीकर साहब को बताएं हुकूमत पहले जो आइन तोड़ने की बात कर रही है उसे तो बचाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, स्पीकर पहले PTI मेंबरान असम्बली को तो कौमी असम्बली में आने दें। PTI मेंबरान को असम्बली आने नहीं देते और चेयरमैन को मदऊ कर रहे हैं। ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। PTI ने लाहौर के इलाके जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने के इल्जाम में दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम JIT की तश्कील को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त की समाअत करेगा। MQM राब्ता कमेटी का 18 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। MQM 30 अप्रैल NA 239 के ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेगी। मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी, नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी खुसूसी जहाज़ के जरिए वतन वापस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी 1 माह दुबई में रहे। ज़कात और उशर काउंसिल्स न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को फ़ंड्स मुस्तहकीन तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना। ईद उल फितर से पहले ज़कात तकसीम के लिए निगरान हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से राब्ते का फैसला। रवा माली साल के दौरान 1 अरब 75 करोड़ रुपए तकसीम किए जाए। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से मुतादिद मोटरसाइकिल्स और एक गाड़ी को नुकसान पहुँचा। इमारत में कोई रिहाइश पजीर नहीं था। कराची में मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने और रेस लगाने की वीडियो सामने आने पर पुलिस का एक्शन। 3 नौजवान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल्स तहवील में ले ली गई। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक नौजवान सहरी के बाद मोटरसाइकिल्स पर रेस लगाकर जिंदगियां खतरे में डाल रहे थे। सोहराब कोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद तेज रफ्तार डंपर उलट गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। सिंध में गुज़श्ता साल बारिशों से होने वाली तबाही से मुतासिरीन के इमदादी सामान की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर की गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरीन के नाम पर महंगे दामों में राशन बैग्स और दीगर सामान खरीदा गया। पानी निकालने के लिए इतनी मशीनें अजला में नहीं भेजी जितना बिल बनाया गया। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मन की इमरान खान से टेलीफोन पर बातचीत। ब्रैड शर्मन ने कहा कि इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात हुई। इमरान खान ने डॉक्टर आसिफ महमूद से भी बात की। झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर तोड़फोड़ की वीडियो। हिंदुत्व इंतहा पसंदों का झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर धावा। हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने हजारीबाग जामे मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा। मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। इस्लामी ताउन तंजीम की मजम्मत। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपना नया सफीर नामजद कर दिया। सीनियर सिफारतकार रजा अमीरी अबूधाबी में ईरान के सफीर मुकर्रर। ईरान 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सफीर भेजेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा।
शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार। एहसानुल्लाह दोनों फॉर्मेट में शामिल। जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। उसामा मीर को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़बानों में अपनी शायरी से अमन, भाईचारगी और खुदावंदे करीम की मोहब्बत पैदा करने वाले शायर सचल सरमस्त के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से खैरपुर में शुरू होंगी। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साफी की आज 29वीं बरसी। उनकी कव्वालियाँ सुनकर आज भी सहर तारी हो जाता है।